Welcome to all of you dear aspirants. Welcome to my channel AK Research Academy. पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि जो संविधान के भाग हैं उनको एक्चुअली हर एक टीचर पढ़ाता है, लेकिन याद हमें भी हो जाता है लेकिन हम भूल जाते हैं। तो उसको उस कॉन्सेप्ट से कैसे ना भूले क्रम से हमने बताया था। अब अगर नहीं देखे होंगे वीडियो देख लीजिएगा। अब इसमें देखेंगे कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, यानी मौलिक कर्तव्य को हम कैसे याद करेंगे ज्यादा समय तक, आखिर ये भी भूल जाता है, तो इसका भी एक क्रम बनाएंगे और उसको किस तरह से कर सकते हैं याद, ये देखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले नंबर मौलिक कर्तव्य जो है, जैसे मौलिक अधिकार फंडामेंटल्स राइट दिए गए, उसी प्रकार फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई। यानी मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है, तो पहले ये 10 था, अब इस समय जो है 11 हो गया है। अच्छा, अब देखना इसमें जो है रूस के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से, रूस से। और इसमें पूछा जाएगा ये संविधान के किस भाग में है, तो कल भाग वाले जो हम पढ़ाए थे उसमें नहीं बताए थे, क्योंकि हमें ये अलग से वीडियो बनाना था। इसमें देखेंगे तो ये 4A में, यानी भाग 4A, भाग 4A, या तो 4A कहें या तो 4K कहें, 4K 4K। इसी में क्या है, मौलिक कर्तव्य बताए गए। हम बताए पहले 10 थे, अब इस समय 11 हो गए। कौन कौन से हैं, कैसे याद करेंगे, तो देखते हैं। पहला जो हमारा है, पहला मौलिक कर्तव्य है। पहले को कैसे याद करेंगे, इसका ट्रिक भी देखते हैं। तो पहले चलिए देखते हैं। पहले में है, हमको इतना याद रखना, आदर और पालन। पहले में याद रखना है आदर और पालन, दो चीजें। आदर और पालन। व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य क्या होता है कि वो दूसरे को रिस्पेक्ट दे, आदर करे। दूसरे को क्या करे, रिस्पेक्ट दे, आदर करे, व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य होता है। और पेरेंट्स का प्रथम कर्तव्य क्या होता है, यानी माँ बाप का प्रथम कर्तव्य होता है कि बच्चों का पालन करे। माँ बाप का प्रथम कर्तव्य बच्चों का पालन करे। पहला देख रहे हैं हम लोग। अच्छा, इसमें आदर करना, पालन करना। पालन किसका करेंगे हम लोग, क्योंकि संविधान पढ़ रहे हैं तो हम अपने संविधान का पालन करेंगे। यहाँ ये याद करने के लिए है, हम अपने संविधान का पालन करेंगे। पालन करने से हुआ संविधान का पालन करना। आदर करना संविधान का, संविधान में वर्णित जो चीजें हैं, देश है हमारा, राष्ट्रगान है, राष्ट्र ध्वज है, मतलब हमारे देश की स्वतंत्रता में जो भी भाग लिया, राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज हमारा प्रतीक है। देश की स्वतंत्रता में जो उपयोग किया गया, उसका हम लोग क्या करेंगे, आदर करेंगे। आदर करेंगे किसका, अभी हम बता दिए, राष्ट्रगान का, राष्ट्र ध्वज का, देश से जुड़ी जो भी प्रतीक हैं सबका हम आदर करेंगे। और पालन किसका करेंगे, संविधान का करेंगे। तो पहला कर्तव्य, पहला क्या है, पालन और आदर। हमको याद क्या रखना है, पहले नंबर पे क्या होता है, पहला नंबर पे होता है पालन और आदर, यानी सबको आदर देना और पालन करना। दो चीजें हमें अगर पहले पे याद हो गया, प्राथमिकता दिया जाता है पालन को और आदर को। तो पालन का मतलब क्या होगा कि माँ बाप का प्रथम कर्तव्य पालन है, और आदर किसका है, सारे व्यक्तियों का। तो पालन हम करेंगे संविधान का, और आदर किसका करेंगे, देश में जो भी प्रतीक है, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, इन सब का क्या करेंगे, आदर करेंगे। उसके बाद दूसरा देखेंगे, तो दूसरे को कैसे याद करेंगे। दूसरे में है हमारा, इसमें जो स्वतंत्रता है, अभी हम बताए ना, स्वतंत्रता में जो चीजें भाग ले रहे थे उनका आदर कर। अब इसमें क्या है, जो देश को स्वतंत्रता दी गई, तो उसमें उसको प्रेरित करने वाली जो भी चीजें थी, जैसे मान लीजिए कोई वाक्य हुआ, जैसे नारा पढ़ते हैं हम लोग, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, करो मरो, या फिर आराम हराम है, मतलब जितना स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जितने भी नारे दिए गए, ये ठीक। उसके बाद या हम किसी महापुरुष को मान लेते, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मतलब महात्मा गांधी, इन सबको क्या है,
इन सबको मतलब देश की स्वतंत्रता में जितने लोग भाग दिए सबका हम क्या करेंगे, आदर करेंगे, अपने दिल में संजोए रखेंगे, हमेशा इनका आदर करते रहेंगे। तो दूसरे से हमको याद आ जाएगा कि पहले प्राथमिकता आदमी को आदर यानी रिस्पेक्ट की जरूरत होती है, दूसरे नंबर पर स्वतंत्रता की जरूरत होती है। अगर आप अच्छे से जीना चाहते हैं तो पहले आदर और दूसरे नंबर पर स्वतंत्रता, फ्रीडम आपको चाहिए। तो दूसरे नंबर पे क्या चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। और उसी स्वतंत्रता में जो भी चीजें यूज हुई, यानी जैसे मान लीजिए बता दिए अभी, कोई वाक्य हुआ, कोई पत्र हुआ, पत्रिका हुआ, या कोई व्यक्ति हुआ, व्यक्ति विशेष, इन सबको अपने दिल में संजोए रखेंगे, मतलब शहीदों को हम याद करते रहेंगे। यानी दूसरे से हमारे में याद आया स्वतंत्रता, दूसरे से आया स्वतंत्रता। पहले पे क्या था, आदर और पालन, और दूसरे पे स्वतंत्रता। अब इस स्वतंत्रता में जितने भी भाग लिए हों, चाहे वो पत्र पत्रिका हो, चाहे व्यक्ति विशेष हो, चाहे कोई वाक्य हो, सबका क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, दिल में संजोए रखेंगे, इसको दिल में संजोए रखेंगे। अब तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा को याद करने के लिए, अच्छा एक चीज है, 3 फोर्सें हमारी रक्षा करती है ना, है ना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, 3 फोर्सेज हैं, याद यहीं से होगा। 3 फोर्सेज क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। 3 फोर्स, तो 3 से याद आएगा 3 फोर्स हैं, 3 फोर्स हमारी रक्षा करेंगी। कौन कौन सी, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। अच्छा अब ये रक्षा करेंगी किससे, क्या आक्रमण की, नहीं, यहां रक्षा होगा देश की एकता की, संप्रभुता की, अखंडता की। देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, इन सब की रक्षा की जिम्मेदारी किसमें है, तीसरा हमारा जो मौलिक कर्तव्य है। तीसरे मतलब 3 रक्षा करना हमको, 3 में बता दिए, 3 फोर्सेज है, याद हो जाएगा। कौन कौन सा देख लिए, एकता, संप्रभुता और अखंडता, यानी हमारे देश को कोई अलग ना कर पाए और हमारा देश स्वतंत्र रहे, हमेशा कोई गुलाम ना बना पाए। और एकता मतलब हमारे देश में यूनिटी हो, इन सब की रक्षा करेंगे। ये जो है तीसरा कर्तव्य था। चौथे कर्तव्य में देखेंगे, चौथा कर्तव्य क्या था, आप लोग सुनने में आया होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया कि अग्निवीरों को जो है 4 साल के लिए नौकरी दी जाएगी। अच्छा सोचिए 4 साल, हमें इतना याद आया, भाग 4 में क्या है, अग्निवीर है। भाग 4 में क्या है, अग्निवीर। हमको याद आ जाएगा कि चौथा जब हम मौलिक कर्तव्य लिखेंगे एग्जाम में, तो याद आ जाएगा चौथे में क्या है, अग्निवीर। अग्निवीर का मतलब उन्हें 4 साल के लिए हायर किया गया। 4 साल में देश की वो क्या करे, रक्षा करे, और जरूरत पड़ने पर देश की सेना में शामिल हो, आवाहन करने पर देश की सेवा में शामिल हो। यानी यहां देश की रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, आवाहन करने पे सेना में शामिल होंगे। तो 4 से आया, 4 साल के लिए अग्निवीर है, और ये क्या करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, आवाहन किए जाने पर वहां जाएंगे, सबका कर्तव्य होता है। 5वें में देखेंगे क्या है, 5वें में, 5वें से देखिए 5 भाई थे पांडव, 5 भाई थे पांडव, उनमें बहुत ज्यादा क्या था, भाईचारा, क्या था। 5वें में याद करेंगे इसे, भाईचारा, किसी से कोई वैर मनुष्यता नहीं था, भाईचारा था पांचों भाई में। 5 से याद आएगा 5 पांडव, और उसमें कैसे थे, भाईचारा, यानी पूरे देश में भाईचारे की भावना का विकास करना, यानी हर व्यक्ति के अंदर भाईचारे की भावना का विकास करना, जिससे क्या हो कि हम भाईचारा बना के रखें अपने देश में। 5वां याद हो गया। 6वां देखते हैं। 6वां में आप लोग देखते होंगे वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न मतलब ये जो यूरोपीय लोग आए थे, अंग्रेज थे, पुर्तगाली थे, जो भी थे, फ्रेंच थे, ये सब क्या थे, वेस्टर्न कल्चर। देखिए वहां का पहनावा कैसा है, मतलब छोटे छोटे कपड़े लोग यूज करते हैं। तो उसमें जो कोई व्यक्ति है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, तो जाएगा, वो भी कहेगा छी ये भी कोई कल्चर है,
मतलब छी ये भी कोई कल्चर है। यानी इससे आपको क्या पता चलेगा, जब वो बोल रहा है कि छी ये भी कोई कल्चर है, मतलब उसको एक तरह से उस चीज से नफरत हो रही है। तो छी से मतलब छह, छह में ये भी कोई कल्चर है, ये भी कोई संस्कृति है। तो छह में है संस्कृति, यानी संस्कृति। छह में क्या है? संस्कृति। संस्कृति का विकास करना और उसको बढ़ाना। संस्कृति का छह से याद आएगा छी, ये भी कोई संस्कृति है, तो वेस्टर्न कल्चर को याद करेंगे। तो इसमें क्या है? संस्कृति का विकास करना और संस्कृति को बढ़ाना। फिर ये हमें इजीली याद हो गया होगा। अब सतवें पे देखते हैं, सतवां में क्या है। सतवें में देखते हैं क्या है। सतवें में मतलब साथ साथ, सतवें में याद रखेंगे साथ साथ, इतने याद रखना हमको। सतवां कर्तव्य हमारा क्या होगा? तो सतवां कर्तव्य मतलब साथ साथ, सतवां कर्तव्य मतलब साथ साथ हम क्या करेंगे? पर्यावरण की रक्षा करेंगे। क्या करेंगे? पर्यावरण। साथ साथ चूंकि पर्यावरण सबका है, इसीलिए सब लोग पर्यावरण, पेड़ पौधे सबकी रक्षा करेंगे। नदियों की रक्षा करेंगे। नदी, झील, नदी झील, पर्यावरण, नदी, झील, वन्य जीव, वन्य मतलब जितने भी चीजें हैं साथ साथ मिलकर हम पर्यावरण, वन, झील, नदी, इन सब की रक्षा करेंगे। ये हमारा 7वें नंबर का कर्तव्य है। साथ से याद आएगा साथ साथ हम क्या रक्षा करेंगे? पर्यावरण की, नदियों की, झीलों की, तालाबों की, सबकी रक्षा करेंगे। आगे देखते हैं 8वें नंबर पे क्या है। 8वें नंबर पे देखिए, वैज्ञानिक कहते हैं कि प्लूटो को ग्रह से निकाल दो। पहले कहा जाता था 9 ग्रह हैं, बहुत आसान है, 9 ग्रह हैं। अब प्लूटो को क्या किए? ग्रह से निकाल के 92 ग्रह में डाल दिए। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है कि 8 ग्रह हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण कि 8 ग्रह, 8 से याद आएगा 8 ग्रह हैं। और ये कौन कहता है? वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाना, बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाना कि हाँ भाई 8 ग्रह हैं। ठीक, याद हो गया हमें। 9वां देखते हैं। 9वां कर्तव्य एकदम क्रम से मैं बता रहा हूं, आपको याद हो जाएगा, 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा। 9वें में क्या है? 9 में देखेंगे, अभी हमने बताया ना, यहां वैज्ञानिक कहते हैं 8 ग्रह है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, लेकिन वास्तव में अभी भी माना जाता है 9 ग्रह की पूजा होती है। 9 ग्रह की पूजा होती है। तो 9 ग्रह की पूजा लोग क्यों करवाते हैं? जिससे उनकी संपत्ति की रक्षा हो सके, उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। तो यहां संपत्ति की रक्षा के लिए, संपत्ति की रक्षा, संपत्ति की रक्षा के लिए नवग्रह की पूजा करते हैं। 9 से याद आएगा नवग्रह, और नवग्रह की पूजा की जाती है संपत्ति की रक्षा के लिए। यानी इसमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की जाएगी। हम लोग क्या करेंगे? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे। अगला देखते हैं 10वां। 10वें में क्या है कि 10वें में देखेंगे, पहले जो 10 से वही याद आएगा दास। दास मतलब जो क्या बंदी बंदी होते थे जिनको खरीदा जाता था। तो 10 से याद आएगा दास। क्या याद आएगा? दास। अच्छा, अब देखेंगे वर्तमान में जो दास थे उनकी स्थिति क्या है। उन्नति की है उन्होंने। क्या है? उन्नति। दासों ने क्या किया है? उन्नति किया है। तो यानी कि हमें उत्कर्ष की ओर बढ़ना है, निरंतर क्या करना है? देश को, हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। हमें देश को और खुद को उत्कर्ष की ओर बढ़े। याद आएगा दास, और दास किधर है? उन्नति के पथ पर, उत्कर्ष के पथ पर। तो हमें याद आएगा कि हमारे देश को और हमको उत्कर्ष के पथ पर चलना है। तो 10 हो गए। अंतिम देखते हैं 11वां। ये बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया पहले देख लेते हैं। ये होता है 86वां, 86वां अमेंडमेंट एक्ट होता है। 86वां अमेंडमेंट एक्ट, यानी इतना 86वां संविधान संशोधन होता है। संविधान संशोधन कब होता है?
ये संविधान संशोधन होता है आपका 2002 में, और एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया जाता है। इसको याद कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो 11 में देखिए, 11 में लिखा हुआ एक एक, 11 में लिखते हैं ऐसे एक एक, 11 में एक एक माता पिता का कर्तव्य होता है। एक एक, एक एक माता पिता का कर्तव्य होता है कि वह अपने 6 से 14 साल, कितने देखेंगे, 6 से 14 साल, 6 से 14 साल तक के बच्चों को विद्यालय नियमित ले जाएं और फिर वहां से घर लेकर आएं। एक एक माता पिता का एक कर्तव्य होता है कि अपने 6 से 14 साल के बच्चों को विद्यालय ले जाएं नियमित और उन्हें फिर घर पे ले आए। यही 11वें में जोड़ा गया। क्यों संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। अब देखेंगे इसको याद कैसे किए, बता दिए। एक एक याद आएगा, एक एक माता पिता का कर्तव्य होता है। कब जोड़ा गया? अच्छा, इसमें कुछ संशोधन, ये जो मौलिक कर्तव्य है ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये पूछा जाता है प्रश्न, याद रखेंगे। ये हम बताएं यहां 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बता तो दिए, रूस से लिया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में। 1976। 42वें संविधान संशोधन को छोटा संविधान भी कहा जाता है। तो ये 1976 में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य। पहले 10 था, अब 11 है। तो हमने देख लिया एक जो है कि कौन कौन सा कर्तव्य था। इसी वीडियो को एक दो बार आप देखेंगे तो आपको स्वतः याद हो जाएगा। एक बार रिकॉल करते हैं, देखते हैं पहले में क्या था। तो पहले में देखिए, आदर चाहिए, पालन चाहिए। पहला प्राथमिकता व्यक्ति की होती है आदर और पालन। आदर कौन करेगा? हर व्यक्ति करेगा। किसका करना है हमें आदर? क्योंकि हम संविधान पढ़ रहे हैं तो संविधान में हम किसका किसका आदर करेंगे? राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, देश का कोई भी प्रतीक हो सबका आदर करेंगे। पालन कौन करता है? माँ बाप। पालन किसका करेंगे? हम, चूंकि संविधान पढ़ रहे हैं तो संविधान का एक में हो गया। दूसरे में देखें कि दूसरे नंबर पे हमें चाहिए स्वतंत्रता। आदर के बाद स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता में देख लिए, स्वतंत्रता में जितने भी भाग ले रहे थे, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो पत्रिका हो, चाहे वो नारा हो, कोई भी, सबको अपने दिल में संजोए रखेंगे। जो शहीद हैं उनको भी दिल में संजोए रखेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जान की बाजी लगाई। दूसरा में था। तीसरा में देखे, 3 फोर्स थे, जल सेना, वायु सेना, थल सेना। तो 3 से याद आ जाएगा, 3 फोर्सें थी, इसीलिए रक्षा करना है देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की। चौथे में देखेंगे तो चौथे में क्या था कि चौथे में 4 साल के लिए अग्निवीर को हायर किया गया था। मतलब देश को जरूरत पड़े तो आप सेना में भाग लें, यही है चौथा कर्तव्य। देश की सेना में भाग लेंगे जब हमारे देश को हमारी जरूरत पड़ेगी। ये चौथा था। पांचवा में देखिए, 5 पांडव थे जिनमें भाईचारे की भावना थी, तो भाईचारे की भावना का विकास करना। छठवें में देखे, वो कह रहा था विदेशी कल्चर देख के आया, कपड़े देख के बोला छी ये भी कोई संस्कृति है। तो संस्कृति याद आ जाएगा 6 से, और संस्कृति का विकास करना। 7 में देखेंगे, साथ किसका विकास करेंगे? पर्यावरण का, नदी का, झरना और इन सब का विकास करेंगे। 7। 8 में देखेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस समय 8 ग्रह हैं, प्लूटो को हटा दिया गया। तो इससे 8 से याद आएगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 8 ग्रह हैं। फिर 9वें नंबर पे अभी भी लोग मानते हैं कि 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह की पूजा की जाती है। तो क्या संपत्ति जो है, संपत्ति की रक्षा की जाती है या संपत्ति के लिए की जाती है। तो संपत्ति, सार्वजनिक जो संपत्ति है उसकी हम रक्षा करेंगे। जो चीजें सबके लिए बनाएंगे उसकी रक्षा करेंगे। 9। 10वें में देखिए, जो दास थे वो उन्नति की ओर बढ़ गए हैं। यानी हमें क्या करना है? 10 से दास याद आया, उन्नति की ओर बढ़ गया। उसी प्रकार हमें भी अपने आप को उन्नति की पथ पर, उत्कर्ष के पथ पर ले जाना, जिससे देश का विकास हो। 11वां देख लिए, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। और याद कैसे किए? एक एक माता पिता का कर्तव्य होता है अपने 6 से 14 साल के बच्चे को विद्यालय नियमित ले जाए और फिर वहां से ले आए। ये चीज हो गया। इसके इतिहास में हमने देखा था कि ये भाग 4 क में है या भाग 4 ए में है। मौलिक जो है कर्तव्य, ये कहां से लिया गया? रूस से लिया गया।
कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अब आई होप आपको याद हो गया होगा, एक दो बार और जो है इसको देखिएगा, पूरा एकदम क्लिक कर जाएगा दिमाग में। एक एक शब्द से मैंने इसका निचोड़ बताया है और आप एग्जाम में इजीली लिख पाएंगे। मौलिक कर्तव्य पढ़ा जाता है, याद नहीं होता। अब इसको इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद।